हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरव्यू की, और अब हम लोग देखेंगे कि पर्सनल इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, किस तरह से पंकज के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या स्ट्रैटेजी थी डिप्टी प्रेसिडेंट की या प्रेसिडेंट के इंटरव्यू लेने या एडिशनल आईओ के इंटरव्यू लेने में कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता, तो उस तरह से पूछेंगे। तो पंकज, मैं मतलब इस सेशन में पहले मैं कुछ क्रिस्पी क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं जो व्यूअर्स की तरफ से होंगे। मैं बिलीव करता हूं कि वो पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं। सबसे पहली चीज़, जो हिंदी मीडियम के व्यूअर्स हैं जो इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं बोल पाते हैं, तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपका क्या सजेशन है उनको कि पर्सनल इंटरव्यू में हिंदी और इंग्लिश की इंपॉर्टेंस कितनी होती है और क्या रेट करती है एज फार एज कॉन्फिडेंस इज कंसर्न या अदर पर्सनल क्वालिटीज इज कंसर्न? हिंदी के लिए कुछ बताइए। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि अगर आप जैसे ही रूम में एंटर करोगे, आपको इंटरव्यूअर खुद ही पहले बोलेगा, जो इंटरव्यूअर ऑफिसर होता है वो आपको पहले खुद ही बोलेंगे वो कि यू कैन स्पीक इन हिंदी ऑल्सो एंड इंग्लिश, बट एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू स्विच ओवर इनटू इंग्लिश। तो प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है एसएसबी की, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, कि आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना है। बट ऐसा नहीं है कि आप लगातार इंग्लिश में बोलते जाओ, इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग, क्योंकि वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है, वो कोई आपकी इंग्लिश और हिंदी का टेस्ट नहीं। अगर इंग्लिश हिंदी का टेस्ट होता तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले सारे के सारे आज के टाइम पे बैठे होते ऑफिसर्स बन के जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना आप कि इंग्लिश बोलने वाले केवल एसएसबी में जाते हैं। मैंने कई लोग ऐसे देखे, सर के एक शायद स्टूडेंट भी थे जो नहीं, सर के साथ में जो एक तैयारी कर रहे थे सर, जो भी शायद आर्मर्ड कोर्प्स हैं, वो खुद हिंदी मीडियम से थे। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि हिंदी में बोलना ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर हिंदी में बोल रहे हो तो आप एसएसबी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होगे। एज सुन एज पॉसिबल अगर आप कहीं अटक रहे हो तो यू कैन स्पीक इन हिंदी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैंने भी 3 से 4 बार 2-2, 3-3 सेंटेंसेस हिंदी में बोले थे। वो ऐसा भी एक इफेक्ट डालता है कि आप दोनों लैंग्वेजेस में कैसे बोल रहे हो। आप इंटरव्यू ऑफिसर को ये भी चीज़ पता लगनी चाहिए, क्योंकि आप अपने बंदों से यू आर गोइंग टू स्पीक इन हिंदी ऑल्सो, नॉट ओनली इन इंग्लिश। तो इट इज़ अ इंपॉर्टेंट थिंग कि आप हिंदी में भी कैसे बात करो, आप उसको 2-3 बार दिखा सकते हो कि यू कैन शो इट। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी में अगर सही हो, कोशिश कहने का ये मतलब है कि प्रयास हमें अंग्रेजी का ही करना है, लेकिन इफ इन केस देखो कॉन्फिडेंस शो करना है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, इंग्लिश में बोलना है, गलत बोलो, प्रैक्टिस करो, लेकिन हिंदी जहाँ पर नहीं आ रही वहाँ हिंदी यूज़ करके फिर कोशिश करिए। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि एकदम ही इंग्लिश नहीं आती है, तो आप कोशिश करिए कि अपनी इंग्लिश को धीरे धीरे इम्प्रूव करें। और अगर इंटरव्यू देते टाइम आपको लगता है कि हाँ आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बोल के ये भी कह सकते हो कि जो एकदम ही रिमोट एरिया से या उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला है कि इतनी अच्छी इंग्लिश हो, तो वो हो सकता है कि अगर उनके अंदर पर्सनालिटी के अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होंगी तो दे कैन से कि हाँ भाई इफ़ यू अलाउ मे आई स्पीक हिंदी, तो पक्का 110% इंटरव्यूइंग ऑफिसर कहेगा नो, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इन हिंदी। तो यहाँ पर ये है कि जितना डेडिकेशन हो सके, कट जाओ मर जाओ, लेकिन इंग्लिश ही बोलो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ मैं ये बात करूंगा कि जो रैपिड फायर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे CIQs होते हैं या रैपिड फायर क्वेश्चंस होते हैं, उनको टैकल करने का क्या एक स्ट्रैटेजी होती है कि इतने तरह के, क्योंकि देखो पंकज ने तो तैयारी बहुत सारी करी है, ये मुझे पता है, लेकिन एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो तैयारी है उसको भी कैसे करना है, किस तरह से याद करने हैं आंसर्स, किस तरह से उसका जवाब देना है, क्या वो सीक्वेंस ज़रूरी होता है, या कई लोग उस सीक्वेंस को भूल जाते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन के। कभी कोई फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव भूल गए, फैमिली का भूल गए, तो उसके लिए रैपिड फायर क्वेश्चंस के लिए बताइए। रैपिड फायर देखिए मेनली 2 टाइप्स के होते हैं अगर ब्रॉडली बात की जाए। एक तो फैमिली होती है और दूसरी एजुकेशन होती है। फैमिली में आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे, फैमिली की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। एजुकेशन में आपकी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कुछ भी आपने को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर किया, वो सब चीज़ें आ जाती है। तो ब्रॉडली 2 पार्ट्स में CIQ को डिवाइड किया जाता है। CIQ क्या है? आपका PIQ है। मेनली क्या है आपका PIQ पूरा, जो आपने कुंडली लिख रखी है, जो बोलते हैं सर कुंडली है एक तरीके से, तो इट इज़ अ करेक्ट थिंग कि वो आपकी कुंडली है, क्योंकि आपने पहली चीज़ तो मैं अगर PIQ पाना चाहूँगा, छोटी से मैं टाइम लूँगा PIQ के लिए। तो PIQ में आप जितने भी एक्सपीरियंसेस है लाइफ टाइम के, वो सारे के सारे लिख दीजिए। अगर आपने कहीं गुल्ली डंडा भी खेला है ना, तो उस चीज़ को भी लिखो। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है दिखाने के लिए कि ज़्यादा अगर एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस भी लिखो। आपके पास जगह नहीं बच रही ना PIQ के अंदर, नीचे लाइन लगा करके स्टार मार्क करके पूरा PIQ भर दो एकदम लाल पेन, सॉरी ब्लू पेन से, कि भाई ये चीज़ें मैंने लाइफ में की हैं। तो इट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग कि आप PIQ में हर एक चीज़ लिखो जो आपने की है। वो इंटरव्यू को भी लगेगा कि यार जो बंदे ने किया है वो बताना चाहता है, ही इज़ ट्राइंग टू स्पीक। अगर आप PIQ में वही एकदम मतलब ऐसी चीज़ें एकदम कंसाइज में लिख दोगे ना कि मैंने ये किया है, बस ये किया है, 2 चीज़ें 3 चीज़ें, तो मज़ा नहीं आता है।
आपने जो भी छोटी छोटी लाइफ में चीज़ें की सब कुछ लिखो। CIQ पे आते हैं तो CIQ के आपका अगर फैमिली की बात की जाए तो फैमिली में आप सबसे पहले CIQ प्रिपरेशन के लिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास लिटरली जाओ, उनसे पूछो कि आपको मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं पापा, आपको मम्मी मेरे बारे में क्या ऐसी क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं। भाई से पूछो, बहन से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो कि भाई मेरी क्या क्या क्वालिटीज़ तुझे अच्छी लगती हैं। आप उनसे बात करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ इंटरेक्ट करो, चीज़ों को समझो। CIQ के जितने क्वेश्चन से पहले उसको नोट डाउन करो, फिर वो क्वेश्चन जा करके अपने फैमिली मेम्बर से पूछो। ऐसा नहीं कि अगर आप एक कमरे में बैठ जाओगे और आपने सारे आंसर लिख लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो कहीं ना कहीं फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी चीज़ें, यू आर नॉट गोइंग टू रिकमेंड। आप एक एक चीज़ अपने फैमिली मेम्बर से पूछो। उसके बाद क्या होता है, जब आप सारे के सारे आंसर्स आपके पास आ जाएं, सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ फंसते हैं कि फादर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ है, फादर की क्या क्या नेगेटिव क्वालिटीज़, नेगेटिव नहीं कहना चाहूँगा, मतलब क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभी इंटर ऑफिसर। मदर की क्या क्या है और ब्रदर की क्या क्या है, टीचर्स की क्या क्या है, फ्रेंड्स की क्या क्या है। तो उन सब चीज़ों को जा करके लिटरली पूछो टीचर्स से, फ्रेंड्स से कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करो, कभी भी फेक करने की कोशिश मत करो इंटरव्यू में। अगर आपने कहीं भी अगर इंटरव्यू में छोटा सा भी झूठ बोल दिया तो कहीं ना कहीं चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी, लास्ट में कॉन्फ्रेंस में जाके हो जाएंगी, अगर आप बच गए तो ये चीज़ कभी मत करो। फेथफुल रहो, सबसे पूछो कि क्या क्या लाइफ में हुआ, फिर उसका सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास खुद ही आ जाएंगे CIQs के। दूसरी चीज़, आप 2 चीज़ कर सकते हो जो कि आनंद सर ने मुझे बताया था, मतलब अपने बारे में, कि आप अपने बारे में लिखो। मैंने उसके लिए क्या किया था, सक्सेस डायरी अपनी बनाई थी और एक बनाई थी PIQ स्टोरीज़। PIQ स्टोरीज़ में मैं क्या लिखता था कि मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस थे लाइफ के, वो मैं लिटरली लिखता था। अगर मैंने बास्केटबॉल खेला तो मैंने बास्केटबॉल के कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेले हैं, मैं उन टूर्नामेंट्स के बारे में लिखता था कि मैं ऐसे फोटोज भी भेजी थी। हाँ, मैंने सर को भेजा था, तो ऐसे की सर आप बताइए कैसी मेरी स्टोरीज जा रही। बहुत अच्छा था। और सक्सेस डायरी का क्या था मेरा कि मैंने जो कहते हैं ना OLQs, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, आपकी कोऑपरेशन, ये सब जो चीज़ें हैं वो मैंने लाइफ में कहाँ कहाँ शो की हैं, आज तक मैंने कहाँ कहाँ शो की हैं, फैमिली में कहाँ शो की हैं। मैंने उसका 3 कॉलम बनाया था, फैमिली में कहाँ कहाँ क्वालिटी शो की हैं, फ्रेंड्स में कहाँ कहाँ शो की हैं और स्कूल में कहाँ कहाँ शो की हैं। और ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ मैं शो नहीं कर पाया, मैं उनको भी इंक्लूड करता था, जिससे कि मेरे पास सारी मेरी डिटेल्स है, मैं अपने आप को जान सकूँ। CIQ में अगर आपने PIQ स्टोरीज़, सक्सेस डायरी, फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, सबसे अगर बात कर ली तो आपका CIQ तैयार है। अब बात आती है कि आपको कैसे डिलीवर करना है। उसके लिए सेम चीज़ जो मैंने आपको PPT टीम बताई थी, आप शीशे के सामने मोबाइल रखिए, शीशे में बोलिए, आप अपने एक्सप्रेशन देखिए कि क्या मेरे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, वो एम आई एबल टू स्पीक लाइक ऑफिसर, मेरे अंदर वो चीज़ें दिख रही है क्या, मैं बोल्डनेस आ रही है क्या मेरे अंदर। उन चीज़ों को फिर रिकॉर्ड करो, उन चीज़ों का एनालाइज करो, बार बार रिपीट करो। मोनोटोनस कभी नहीं होना, वो फेशियल एक्सप्रेशंस, वो एनर्जी आनी चाहिए आपके अंदर से, नहीं तो वो लगेगा कि इंटरव्यू पे रट के आया पूरे CIQs। लोगों के साथ ऐसे ही होता है कि CIQs अलग चल रहे हैं, जब CIQ शुरू होता है तो एकदम तेज़ी से बोलते हैं, फिर जब मेन पार्ट आता है, जब मेन पार्ट आता है इंटरव्यू का, तो वो लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि CIQ उनका तैयार है, मेन पार्ट उनका सही से इतना तैयार हो नहीं पाता सबका। तो ऐसी चीज़ मत करो, मोनोटोनस कभी नहीं होना है। CIQ जैसा जा रहा है सेम टू सेम आपका मिडिल पार्ट भी जाना चाहिए। तो ये चीज़ थी CIQ के लिए। CIQ और रैपिड फायर के ये चीज़ें। और जिन बच्चों को अगर चाहिए, पंकज की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने क्या किया था, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी लिखी, जैसे इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन और रीजनिंग एबिलिटी। तो इन हर एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी से एसोसिएटेड इन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिखे थे। जैसे इन्होंने लिखा सोशल अडेप्टेबिलिटी, फोटोज़ इन्होंने भेजी थी मुझे, मैंने देखी थी डायरी इनकी। जैसे लिखा सोशल अडेप्टेबिलिटी। अब सोशल अडेप्टेबिलिटी के जितने एक्शंस हैं इनकी लाइफ में, जैसे फ्रेंड के साथ कभी कुछ किया या किसी की हेल्प करी या किस तरह से कोई सोशल अडेप्टिव की वजह से कोई काम हो गया, क्या किया, तो वो सारे इन्होंने एक साथ लिखे थे। वो 2 जगह आपके काम आते हैं, एक थीमेटिकल परसेप्शन टेस्ट में, एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, एक आपके पर्सन इंटरव्यू में। साइक में तो पूरा ही वो रहता है। दूसरी चीज़ कि पर्सन इंटरव्यू जब आप दे रहे होते, डिलीवर कर रहे होते हो, तो आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर एग्जाम्पल्स पूछता है हर एक चीज़ के। तो हर एक चीज़ के एग्जाम्पल देने के लिए आपके पास वो ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। तो अगर किसी को चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा और पर्सनली मैं उसको मेल करके एक आध, अगर पंकज अलाउ करेगा तो ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, तो मैं उनको मेल भी करूँगा। आप देखना किस तरह से तैयारी का लेवल होता है एक सिलेक्शन के लिए। दूसरी चीज़, अब हम लोगों ने देख लिया कि इंग्लिश हिंदी का क्वेश्चन देख लिया, हम लोगों ने रैपिड फायर देख लिया।
अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स और मेन पीआईक्यू और बाकी इंटरव्यूज़ के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है यही दो क्वेश्चंस हैं कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोगों को। उसके बाद क्योंकि रैपिड फायर के बाद ही आदमी का मोराल ख़त्म हो जाता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू में जो भी चीज़ें चलती हैं। अब पंकज अपने पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इनका इंटरव्यू हुआ था, किस तरह की चीज़ें हुई थी, और अगर मुझे लगेगा बीच में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट बतानी है तो मैं शेयर करूँगा, अदरवाइज़ मैं चार्ज पंकज को दे रहा हूँ। पंकज आप अपना इंटरव्यू पूरा शेयर करिए बच्चों के साथ कि किस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसे जवाब दिए, क्या सोचा। और एक डार्क ह्यूमर वाला होता है ना कि जो मन में सोच रहे हैं कि सामने वाला तोप नहीं है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, कि वो भी इंसान ही है, कोई डरने की जरूरत नहीं। आधे आदमी कॉन्फिडेंस की कमी में ही मर जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। तो वो चीज़ अब पंकज शेयर करेंगे आपसे। और देखो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू सबसे पहले आपको रिलैक्स करता है, आपसे पूछता है कि आपका स्टे कैसा रहा, आपने कौन कौन से फ्रेंड्स बनाए, आप कितनी देर से वेट कर रहे हो, कुछ अच्छा ऐसा लगा आपको मेरे बारे में कि मैं इतनी देर से नहीं आया। मेरे से सीधा उसने पूछा, उन्होंने पूछा कि 10 बजे के आप आए हो, मैं 12:30 बजे आया, आपको कैसा लगा, क्या कर रहे थे आप? मैंने कहा सीधा, सर आई वॉज वेटिंग इन द वेटिंग रूम एंड आई वॉज रीडिंग द कॉमिक्स बेस्ड ऑन द परमवीर चक्र। आप किसी भी बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ का वेटिंग रूम जो होगा, आपको उसके अंदर काफ़ी सारी कॉमिक्स वहाँ रखी हुई मिलेंगी, परमवीर चक्र विनर्स की, या फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स of editorials from different academies which will be available there, so you can read this. Don't take it as a burden that you are going to give an interview. Take it as you are going to share your life experience with the interview. बहुत बढ़िया बात है ये बात बहुत अच्छी है कि you are not going to be interviewed। ये बात बहुत अच्छी करी, क्योंकि वहाँ बाकी यूपीएससी के इंटरव्यूज और फौज के इंटरव्यू में यही डिफरेंस होता है। यूपीएससी के इंटरव्यू या बाकी में तुम्हारा प्रेशर, नॉलेज, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन फौज में क्या है, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। एक फौजी बूढ़ा बैठा होता है जो अपनी लाइफ के सारे मजे एज एन ऑफिसर जी चुका है। अब वो देखता है कि सामने जो मेरे बंदा बैठा है, क्या ये उस लायक है कि मैं इसको सिलेक्ट करूं कि ना करूं। तो वो केवल सिंपल आपसे ही एसोसिएटेड हो, केवल आप बातें करते हो केवल बैठ करके। जो बच्चे प्रीवियसली रिकमेंडेड होंगे या रिपीटर होंगे उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी। जो फ्रेशर होगा और पहली बार देख रहा होगा वो एकदम से टेंशन अपने दिमाग से निकाल दे कि कोई भी प्रेशर होगा। केवल इनफॉर्मल टॉक होती है एक पर्सनल इंटरव्यू। जहाँ तक मैं फ्रेशर था तो मैं अपनी बात बताऊँ सर, तो मेरा क्या था कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस, मेरे दिमाग में ये था कि मैं कोई इंटरव्यू देने नहीं जा रहा हूँ। अगर वो इंटरव्यू वाला और वो रिकमेंडेशन वाला अगर आप चीज़ आपने दिमाग में बैठा ली कि दैट आई एम गोइंग टू गिव अ इंटरव्यू फॉर गेटिंग रिकमेंडेड, कहीं ना कहीं ऑब्सेशन आपके फेस पे आ जाएगा और उसको लगेगा कि आप सेलेक्ट होने के लिए आए हो यहाँ पर, और तुरंत वो आपको आउट करेगा वहाँ से। क्योंकि वो ऑब्सेशन अगर आपके चेहरे पे आ गया कि मैं यहाँ रिकमेंडेशन लेने आया हूँ, मैं सिलेक्शन लेने आया हूँ, इसका मतलब होता है कि आप पैशनेट नहीं हो फौज के लिए। सबसे पहली बात, आप बस अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करो। आउट ऑफ दैट थिंग यू कैन वो आप उनके ऊपर छोड़ दो, है ना, कि वो क्या करेंगे, वो आपको रिकमेंड करेंगे नहीं करेंगे उसके बारे में मत सोचो, आप अपने केवल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करो। अब मैं जैसे ही इंटरव्यूअर ऑफिसर के सामने बैठा, उन्होंने सीधा मेरे से क्वेश्चंस पूछना शुरू किए कि यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा क्या नहीं रहा। तो आपको थोड़ा सा ईज करेगा, बोलेगा आपके बगल में ग्लास ऑफ वाटर है, यू कैन हैव इट जेंटलमैन व्हेन यू फील थर्स्टी। उसके बाद क्या होगा कि आपके CIQ शुरू होंगे, मैंने CIQ के बारे में आपको बता दिया है। फिर उसके बाद क्या होते हैं कि किसी ना किसी की लाइफ में ऐसी कोई ना कोई चीज़ होती है, जैसे कि परसेंटेज वाली बात करते हैं। जैसे 10th में अच्छे परसेंटेज आए, 12th में गिर गए, ठीक है, 12th में गिर गए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में जाके और गिर गए, 60 हो गए, कहीं 55 हो गए, ऐसे हो गए। अब तो 60 के ऊपर लेते हैं, मान लो 65 हो गए, ऐसे हो गए। तो लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या बोल दूँ मैं, क्या बोल दूँ। आप ये मत सोचो क्या बोल दूँ, आपके साथ क्या हुआ है, आप वो सीधे बोलो कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने ऐसा किया है, ठीक है। अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो ना, अगर आपका डिटर्मिनेशन है, अगर आपको लेना है सिलेक्शन, तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को प्रिपेयर करके जाओगे, ठीक है। क्या प्रिपेयर करके जाओगे, क्यों परसेंटेज डाउन हुए। असल में क्या होता है कि अगर एकेडमिक्स में नहीं आपका सही रहा तो कहीं ना कहीं को करिकुलर्स में तो सही रहा होगा। तो आप बताओ ना कि उनको सर मेरा को करिकुलर्स आप देखिए कि मैं स्पोर्ट्स में कितना तगड़ा था सर, मेरे इसीलिए मेरे नंबर कम हो गए। तो यू हैव टू हाईलाइट दैट थिंग कि आप स्पोर्ट्स में तगड़े थे, आप मेरे को सर इसलिए लो क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स तगड़ा है, ठीक है। अगर आपका स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं कम रहा तो आप उसको बताओ सर एकेडमिक्स में मेरा इतना तगड़ा रहा है। आप क्या हो कि आप एक किताब हो, आप किताब के पन्ने खोल के दिखाओगे सर ये मेरे किताब के पन्ने हैं जो कि बहुत तगड़े गए हुए हैं सर, आप उनको ये दिखाओ, क्योंकि वो आपके बारे में तो कुछ जानता नहीं है। इंटरव्यू ऑफिसर आप ही आप अपने बारे में बता रहे हो ना, तो एक किताब है, जैसे आप खुद एक किताब हो तो वो पन्ने खोल के दिखाओ, दैट आर ब्राइट ऑलवेज, ठीक है। वो अगर आपको कहीं ना कहीं ग्रिल कर रहा है तो उसके लिए प्रिपेयर्ड होके जाओ कि आप कहाँ ग्रिल हो सकते हो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेवर डू दैट कि मैं वहाँ पर जाके सीधा बोलूँगा सर ऐसा हो गया। ये बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, ठीक है। एज अ फ्रेशर मैं बताना चाहूँगा कि आप प्रिपेयर होके जाओ, क्योंकि आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में पता है। आप कहीं भी अगर शॉर्ट कमिंग है तो उस चीज़ को प्रिपेयर करके जाओ, सर यहाँ नहीं तो यहाँ ये है सर मेरी क्वालिटीज़, आप उनको बताओ, ठीक है।
दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी झूठ मत बोलो, यू हैव टू रिमेन वेरी मच फेथफुली। सर ने मुझे ये चीज़ बताई थी कि पंकज कहीं भी किसी भी हालत में नहीं बताना झूठ, कि सर ऐसा नहीं तो ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप कहीं भी फेक करोगे, अगर आपसे करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए, से सर आई डोंट नो अबाउट इट बट आई विल श्योरली फाइंड इट आउट, कम टू यू आफ्टर इट। कब होगा? जब आपका कॉन्फ्रेंस होगा, वो आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना। अगर कहीं भी झूठ बोलोगे तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स क्या है कि एक ऐसी चीज़ है जो कि रोज़ रोज़ करना होता है, ठीक है। मैं क्या करता था, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। एक मेजर जनरल यश मोर का चैनल है, उनका चैनल मैं देखता था। वो रोज़ सुबह 11 बजे न्यूज़पेपर एनालिसिस डालते हैं। मैं एक कॉपी पेन मेरे पास थी, मेरा एक डायरी थी, सॉरी। मैं उस डायरी में क्या लगता था, रोज़ की रोज़ मैं सारी एनालिसिस लिखता था। एडिटोरियल्स मैं खुद से पढ़ता था रोज़ सुबह उठ के 7 बजे, आराम से 7-8 बजे तक वो आपके मोबाइल पर आ जाते हैं। इतने सारे आजकल चैनल्स हैं। आप सर का भी चैनल फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम का, जो कि शायद पीछे सर ने लिखा हुआ है ना। तो उसमें भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सर डालते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड भी डाल सकते हैं, जो कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उन एडिटोरियल्स को पढ़ो, लाइफ एक्सपीरियंस। देखो अब क्या होता है, करंट अफेयर्स की बात मैं करूं तो अगर आप रोज़ रोज़ चीज़ों को पढ़ रहे हो, अगर आप रोज़ रोज़ चीज़ों से कनेक्टेड हो, क्या लाइफ में चल रहा है, क्या आसपास चल रहा है, आपको खुद ही मज़ा आने लगेगा, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं अरे यार बोरिंग होगा यार, न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा। तो कोई बात नहीं यार, आप क्या करो, आप चैनल्स देखो, यूट्यूब में कई सारे चैनल्स है। वर्ल्ड अफेयर्स है, वर्ल्ड इज़ वन करके चैनल है, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट चैनल है, मेजर जनरल यश मोर का चैनल है। फिर उसके बाद आपके एडिटोरियल्स, आपके कई सारे टेलीग्राम्स ग्रुप में है, सर का चैनल है। तो आप उन सब चीज़ों से सीखो ना, जरूरी थोड़ी आप न्यूज़पेपर लेके बैठोगे यार, आपको खुद ही मजा आने लगेगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। आप एक डायरी बनाओ छोटी सी, उसके अंदर सारी चीजें लिखो। करंट अफेयर्स मेरे से जो पूछे गए थे, मेरे से सिंपल करंट अफेयर्स, एज अ फ्रेशर यू विल नॉट बी दैट मच ग्रिल्ड ऑन करंट अफेयर्स। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे से सिंपल साउथ चाइना सी, रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना ताइवान इशू, और उसके बाद पेट्रो डॉलराइजेशन पूछा था। मेरे को सारे आ रहे थे, मैंने सारी की सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो सीधे बोलो सर आई डोंट नो अबाउट इट बट आई विल कम टू यू वंस आई एम हैविंग द आइडिया अबाउट इट, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में पूछेंगे कि आपने क्या क्या लाइफ में ऐसे एडवेंचर्स किए। आप सब कुछ बताओ उसको, लिटरली सब कुछ बताओ। सर ऐसा ऐसा मैंने किया है, यहाँ ऐसी चीज़ें मैंने की हैं सर, ये सब मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। आप उनको खुल करके बताओ, अपनी सिटी के बारे में बताओ। एक दिल खुश इंसान जो होता है ना, वो उनको पसंद है, क्योंकि यार लाइवली इंसान है जो भी फौज में जा रहा है। आप एक लीडर बनने जा रहे हो, आप अपने कमांड करने जा रहे हो अपने ट्रूप्स को, तो जब तक उनको एनर्जी से फील नहीं करोगे कैसे काम चलेगा। वो आप एनर्जी दिखाओ वहाँ पर, ज़्यादा वर्बोस भी नहीं होना। देखो अब क्या होता है, वर्बोस वाली चीज़ें आ जाती है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बताना, जितना उन्होंने पूछा है उतना ही बताओ। वर्बोस उसको कंट्रोल करो। मेरे साथ एक छोटी सी दिक्कत थी, मैं वर्बोस हो जाता था उसी चक्कर में, तो आई कमांडेड ऑन दैट एंड आफ्टर दैट आई वॉज कीपिंग इन माइंड दैट आई डोंट वांट टू बिकम वर्बोस इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। सर ये था मेरा अपना इंटरव्यू। तो ये पूरे इंटरव्यू का क्रिस्प बताया पंकज ने, और मुझे लगता है कि जिसने वीडियो यहाँ तक देखी है उसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है अगले उसके एसएसबी के अटेम्प्ट में। और जो भी डाउट्स आपके हैं, जो भी चीज़ें रह रही हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि अभी इनको एकेडमी ज्वाइन करने में अक्टूबर तक का टाइम है। या जो भी डाउट्स होंगे तो उसको क्लियर किया जाएगा। जो आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे साइक और जीटीओ की भी बात करेंगे, और तब तक के लिए आप बने रहिए और देखिए नेक्स्ट हमारा वीडियो, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है। थैंक यू सर।